दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल डीटीसी व क्लस्टर बस मार्शल एवं दिल्ली के 40 विभागों में कार्य करने वाले सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर का रोजगार छीने जाने पर दिल्ली सरकार के खिलाफ चल रहे लंबे धरने प्रदर्शन पर उनके समर्थन में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील और वरिष्ठ समाजसेवी। नमस्कार साथियों, सिविल डिफेंस के ये जवान आज राजघाट पर 23/10/2023 से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए कि 23/10 से 4 महीने पहले से इनकी तनख्वाह नहीं दी गई थी और गैर कानूनी काम करते हुए दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 को इन्हें काम से निकाल दिया। नियम ये है कि जब किसी कर्मचारी की छटनी की जाती है तो पहले उसका पूरा वेतन दो और 3 महीने एक्स्ट्रा तनख्वाह देके तब काम से निकाला जाता है। लेकिन इन्होंने ना तो और 1 महीने का नोटिस का पेमेंट दिया जाता है सेक्शन 25F ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत। इन कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए इस दिल्ली सरकार ने इन नौजवानों के भविष्य को, इनके परिवार के भविष्य को, लगभग 13,000 कर्मचारियों को एक ही बार में निकाल दिया। हम इसकी निंदा करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें तत्काल इनकी सर्विस पे वापस लिया जाए। लेकिन दिल्ली में 2 सरकारें बैठी हैं, एक एलजी की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, एक केजरीवाल की जो इस समय दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी। ये दोनों मिल करके इन नौजवानों के और इनके परिवार के, इनके बच्चों के भविष्य को नष्ट कर दिया। मैं दान बहादुर यादव एडवोकेट अपने साथियों के साथ आज यहाँ पे आया हूँ, जिसमें श्री सत्यनारायण यादव जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, श्री जागेश कुमार लोधी राजपूत जी जो कि सामाजिक न्याय पथ की लड़ाई लड़ते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और सारे साथी जो हैं। हम इसकी मांग करते हैं कि तत्काल बिना किसी सोच समझ के सरकारें आज क्या कर रही हैं। मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा कि देश का नौजवान रोजगार ढूंढ रहा है और वो शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। बताओ इनका कल्याण कैसे होगा? जनता के हितों को छोड़ करके नफरत ढूंढ रहे हैं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिल्कुल सरासर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में कोई नहीं हो सकता, जहां की एक कलम से कानून का उल्लंघन करते हुए 13,000 नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया हो। मुद्दा हम उठाएंगे, पूरे जवानों को परेड कराएंगे कि दिल्ली की जनता से अपील करेंगे कि जब ये हमारे साथ न्याय नहीं किए हैं तो आप सबके साथ क्या न्याय करेंगे। एक बात और जनता को हम बताएंगे कि एक नौजवान की भर्ती की सरकारी नौकरी की उम्र 18 से 25 साल होती है। अगर आरक्षण है तो 5 साल और बढ़ा दो, 30 साल होती है, यानी 15 साल। 18 से 12 वर्ष में 18, 12, 30, 12 साल नौकरी की एज होती है। 10 साल से केजरीवाल है। 10 साल में एक भी सरकारी भर्ती इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी भर्ती नहीं किया। अगर अगली बार इनको फिर ला दिया तो फिर ये जवान जो हैं नौकरी के काबिल 30-15 साल में नहीं रहेंगे। 15 साल में काम के लायक हुए नौजवान दिल्ली में इतना पढ़े लिखे, उनके रोजगार कहाँ हैं? हम ये बताना चाहेंगे कि ये रोजगार क्या देंगे? हमारे रोजगार छीन रहे हैं इन नौजवानों के। पहले आप देखें, इतने योग्य, अपना भविष्य दांव पे लगा दिया। इन्होंने ठीक वैसे किया है जैसे कि अग्निवीर बना के उन बच्चों का भविष्य नष्ट किया गया है। वही काम इन्होंने किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और दिल्ली सरकार से, एलजी साहब से मांग करते हैं कि तत्काल इनकी मांगों को सुना जाए, इनकी पीड़ा सुना जाए, इनकी जो तनख्वाह बाकी उसे तत्काल दिया जाए और लगातार जब से निकाले गए हैं 31/10/2023 से इनको तनख्वाह देते हुए काम पे लिया जाए। मैं सत्यनारायण यादव सामाजिक न्याय पथ से आज ये सिविल डिफेंस के नौजवानों के बीच में इनके कार्यक्रम को और इनकी जो न्यायिक मांग है रोजी रोजगार की,
उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज इनके बीच में आया हूँ। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब तक ये सरकार इस मांग को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, मान नहीं जाती है, तब तक ये लड़ाई आज के बाद जारी रहेगी। ये लोग 27/10/2023 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने अब तक नहीं सुना है, लेकिन आज मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज के बाद सरकार कोई भी धारा लाए, कोई भी कानून लगाए और कोई भी प्रतिबंध लगाए, उन प्रतिबंधों को ताक पर रखते हुए अब आंदोलन करो या मरो का होगा, छुप कर बैठने का नहीं होगा। क्योंकि रेवड़ी बांट करके केंद्र की, दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं और देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्ख बनाने का जो सिलसिला है ये लंबा नहीं चलने वाला है, इसे यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। और जिस तरह से गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर एक तरह से उन्माद फैलाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के किया है, इससे ये मालूम होता है कि ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, सिर्फ जनता को लड़ाना चाहती है। इन जवानों को मैं आश्वासन देता हूं कि आज के बाद आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ आप ही नहीं लड़ेंगे। सिविल डिफेंस के जो 12,800 जवान हैं, उन 12,800 जवानों के साथ एक बहुत बड़ी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। हम इस तरह का पहल करेंगे और आपको हम आश्वासन देते हैं कि आपको आने वाले हर रोज़ इस लड़ाई को बड़ी भूमिका में यहाँ पर आपको सिविल डिफेंस के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता आज के बाद आपको यहाँ दिखाई देंगे।